Hello students, today we are going to start practice set 3.3. So part 8, part 7 तक हमने 3.2 practice set तक complete किया हुआ है. Now 3.3 से question number 1. The first term of NAP is 6 and the common difference is 3 respectively. Find S27. That means we have to find out the sum of first 27 terms. S27 means क्या? Sum of first 27 terms. तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या दिया है? जस्ट सी द सॉल्यूशन. आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म 6 दिया हुआ है. फर्स्ट टर्म दैट मींस a की वैल्यू 6 है एंड कॉमन डिफरेंस इज 3. तो d की वैल्यू कितना है? 3 है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट S27 इक्वल क्वेश्चन मार्क. हमें Sn का फार्मूला यूज करना होगा यहाँ पर. तो Sn इक्वल n upon 2 2a plus n minus 1 into d. This is our formula. Now we have to find out S27. n के प्लेस पे 27 के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 27 अपॉन 2 2a. a की वैल्यू 6 है तो 6 रखो यहाँ पर. n की वैल्यू 27 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या है? 3 है. ये रखो 3. टेक्स्ट बुक में इसको ब्लैंक्स में रखा है, मैं इसे पूरा सॉल्व कर दे रहा हूं. एक्टिविटी टाइप में रखा है. तो S27 इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 2 2 6 12 प्लस 27 में 7 माइनस करो 26 इंटू 3. नाउ 27 अपॉन 2 12 प्लस मल्टीप्लाई कर दो 26 3 जा 72 हो गया 78 ना. Yes, 78. Now, S27 is equals to 27 upon 2 into इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 90. S27 is equal to 2 से 90 को डिवाइड कर दो 45 टू सा 90 दैट इज यहाँ पर आ गया 45. अब 45 का 27 से मल्टीप्लाई कर दो तो 27 का यहाँ पे कर रहे हैं 27 को हम 45 से मल्टीप्लाई करें. Now 4 से 1215 1215. तो S27 कितना आ गया? 1215. तो दिस इज द आंसर. हम इसे आंसर में लिख सकते हैं ऐसा. S27 इज इक्वल्स टू 1215 दैट इज 1215. तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर. वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. तो नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स. इवन नेचुरल नंबर्स द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2. तो सिंपल है 2 4 6 8 ये क्या है? इवन नेचुरल नंबर्स है. तो हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखो तो हम क्या लिखेंगे? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर क्या होगा? 2 4 6 8 अप टू n नंबर्स. और आपको निकालना है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 23 इवन नेचुरल नंबर. तो 123 जो इवन नेचुरल नंबर है हमें उसका सम टोटल निकालना है. तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पर पहले तो लिखेंगे t1 इक्वल 2 t2 इक्वल सेकेंड टर्म 4 थर्ड टर्म 6 लाइक दैट. और इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट टर्म है a इक्वल हम 2 भी लिख सकते हैं इसको. फर्स्ट टर्म को a भी कहते हैं. कॉमन डिफरेंस d इक्वल क्या होगा? t2 माइनस t1. डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स. तो t2 कितना है? 4 और t1 कितना है? 2. माइनस करो क्या आएगा? 2. तो d की वैल्यू क्या आ गई? कॉमन डिफरेंस 2. नाउ S123 फाइंड आउट करने का है. S123 तो Sn का फार्मूला जहां पर फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और आपको क्या निकालना है? सम टोटल किसका निकालना हो मालूम हो तो इजीली हम कर सकते हैं. यहाँ पे n की वैल्यू मालूम है 123 है. सो क्या हो जाएगा? Sn का फार्मूला Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. सो वैल्यूज पुट अप कर देंगे. S123 निकालना है. 123 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 123 माइनस 1
एंड डी की वैल्यू 2 इंटू 2। तो अब यहां पे करेंगे yes 123 is equals to 123 upon 2 into 2 to the 4 प्लस ये वाला 123 में से 1 माइनस करो तो 122 इंटू 2 ये रहा 2। तो 123 अपॉन 2 4 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 244 हो जाएगा। 123 अपॉन 2 इंटू 244 में 4 ऐड करो तो 248। नाउ 2 से डिवाइड कर दो 248 को तो 123 इंटू 2 2 टू द 4 4 जाएगा। 123 मल्टीप्लाइड बाय 124 करोगे तो आपका आंसर आएगा 15,252। तो 15,252 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो दिस इज द आंसर ऑफ S123। दैट मीन्स द सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर इज 15,252। ये आपका आंसर है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3rd। Find the sum of all even natural numbers between 1 to 350। द 1 से 350 के बीच के सभी इवन नेचुरल नंबर का सम टोटल निकालना है। याद रखो 1 to 350 मीन्स इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बिटवीन का। तो हम सबसे पहले इवन नेचुरल नंबर लेंगे क्या, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 350। तो 1 से 350, 1 से 1 से लेकर के 350 के बीच के इवन नेचुरल नंबर कौन से हैं? तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6, 8 और लास्ट नंबर क्या होना चाहिए 348, क्योंकि इनके बीच क्या रहना, 350 भी इवन नेचुरल नंबर है। अगर 350 को लास्ट नंबर ले लिए तो रॉन्ग हो जाएगा फिर, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। आईएमपी क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट 350 भी कंसीडर कर लेते हैं और वहां पे गलती हो जाती है। तो 348 क्या होगा, लास्ट नेचुरल नंबर होगा। तो फर्स्ट और लास्ट नंबर मालूम है तो उनका सम टोटल निकालना बहुत इजी है। बट सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि देयर आर हाउ मेनी इवन नेचुरल नंबर इन बिटवीन 1 to 350। पहले वो नंबर्स तो मालूम होने चाहिए। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म तो मालूम है, लेकिन एन की वैल्यू नहीं मालूम है। तो हम यहां पे क्या लेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू 2 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस डी, T2 में से T1 माइनस कर दो, दैट इज 2। Tn 348 है, हमें Sn निकालना है। तो पहले n की वैल्यू निकल जाएगी तो Sn भी मिल जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू यहां से निकलेगी तो हम यहां पर रख देंगे Sn में, तो आसानी से Sn की वैल्यू निकल जाएगी। दैट मींस सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 350 मिल जाएगा। तो हमें रियल में फाइंड आउट नहीं करना है, बट n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए Tn का फार्मूला यूज करना होगा। तो क्या करेंगे, therefore that is Tn equals to a plus n minus 1 into d। now Tn की वैल्यू 348, a की वैल्यू 2, हमें n फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू 2। 348 2 प्लस मल्टीप्लाई करो 2 से 2n, 2 1 जा 2 माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, 348 इज इक्वल्स टू 2n। नाउ क्या करेंगे यहां पर 348 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू n। नाउ 2 से डिवाइड कर दो तो n की वैल्यू मिल गई, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जाएगा, तो n की वैल्यू 174 है। दैट मींस देयर आर टोटल 174 नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 350। 1 से 350 के बीच में कितने इवन नेचुरल नंबर्स है, 174 है, उनका ही सम टोटल निकालना है। दैट मींस हमें निकालना होगा यस 174। तो यहां पर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म मालूम है, therefore Sn इक्वल n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को Tn कहेंगे। इसे a भी रख सकते हो, यहां पर l भी रख सकते हो। सो हमें निकालना है S74, n की वैल्यू 174.2। फर्स्ट टर्म क्या है देखो 2 है और लास्ट टर्म क्या है 348 है। तो ये बहुत आसान हो गया, 174 अपॉन 2 इंटू ऐड करो 350 हो गया। अभी 350 को 2 से डिवाइड करो, 174 इंटू 175 हो जाएगा।
S174। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा 174 का 175 से मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 30,450 आएगा। दिस इज द आंसर। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो क्या हो जाएगा आंसर? सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 350 is 30,450. This is the final answer of question number 3. So now this is question number 4. This one is very handy. In an AP, 19th term is 52 and 38th term is 128. Find the sum of first 56 terms. तो आपको 19th टर्म दिया है, T19 क्या दिया हुआ है 52 दिया हुआ है। एंड सेकेंडली 38th टर्म क्या दिया है T38। 38th term is given to you 128 and we have to find out sum of first 56 terms. S56 we have to find out. So this one is very important question. सबसे पहले T19 दिया है, तो जहां पे 19th टर्म दिया है, टर्म दिया हो तो Tn का फॉर्मूला यूज करो। तो सिंस Tn is equals to a plus n minus 1 into d. नाउ T19th टर्म दिया है, n के प्लेस पर हमने क्या रिप्लेस किया 19। तो a प्लस यहां पे आ गया 19 minus 1 into d. सो T19 की वैल्यू कितनी दी है 52 is equals to a प्लस ये हो जाएगा 18d. तो ये आपका इक्वेशन है, इक्वेशन 1। सिमिलरली आपको T38 क्या दिया a प्लस 37d। सबसे पहले ध्यान से अगर मैं यहाँ पे 38 लूं तो 38 माइनस 1 37 हो जाएगा। तो t तो यहाँ पे जो टर्म होता है यहाँ पे उससे एक कम होता है। जैसे मैं अगर कहूंगा T40 तो यहाँ पे a प्लस 39d हो जाएगा। T41 कहूंगा तो a प्लस 40d हो जाएगा। तो ये याद रखना है आपको। तो T38 ये हो जाएगा। अब T38 की वैल्यू 128 a प्लस 37d। तो आ गया इक्वेशन 2। अभी यहां पे देखो हमें S56 निकालना है। तो क्या इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है? 8 and 7 15 3 and 1 4 and 1 5 55d मिलेगा। तो 55 इसमें आ जाएगा ना, SN के फार्मूले में भी आएगा। आप अगर फार्मूला यूज करते हो तो कैसे? यहां पे हम क्या करते थे तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड कर लेते हैं बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐड करें इक्वेशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 18d इज इक्वल टू 52। सेकंड इक्वेशन है a प्लस 37d इज इक्वल टू 128। ऐड करो तो 2a ये हो गया 55d मैंने ऐड किया था इक्वल्स टू 180। ये आ गया इक्वेशन थर्ड। नाउ हमें S56 निकालना है। तो Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब S56 रखो, n के प्लेस पे क्या रखा हमने 56 अपॉन 2a प्लस n के प्लेस पर 56 माइनस 1 इंटू d। तो ये जो इतना है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, सिर्फ यहां पर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो n माइनस 1 इंटू d फिक्स था। तो अब देखो क्या आ जाएगा, यहां देखिए फार्मूले में 2a प्लस 56 में से 1 गया तो 55d। अभी आप ध्यान से देखो 56 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 55d। 2a प्लस 55d की वैल्यू कितनी है 180 है इक्वेशन थर्ड से। तो यहां पे रखो 180, रिप्लेस कर दिया इक्वेशन थर्ड से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। नाउ 2 से डिवाइड कर दो उसको 90 आ जाएगा। अब 56 इंटू 90 करो तो मल्टीप्लाई करने पर 5040 आएगा, दैट इज S56। तो आंसर हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म इज 5040। तो ये आपका आंसर है मल्टीप्लाई करने। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 3.3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 और 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। सो इसको बहुत इंपॉर्टेंट रखो। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। हम पार्ट नेक्स्ट 8 में आएंगे, 9 में आएंगे और 5th 6th 7th 8th 9th क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सो
ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। वीडियोस को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।